हेलो फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक कवर करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट आई है, जिसका डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक्चुअली जो सिपरी की रिपोर्ट आती है वो डाटा कलेक्ट करती है आर्म्स एंड न्यूक्लियर वेपन का वर्ल्ड वाइड। यदि सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो बिगेस्ट आर्म इम्पोर्टर कंट्रीज हैं उनमें इंडिया टॉप पर है, उसके बाद सऊदी अरबिया, देन कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, इजिप्ट एंड ऑस्ट्रेलिया। ये वो कंट्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वेपन इम्पोर्ट्स किया है। यदि बात करें वर्ल्ड वाइड आर्म यानी वेपन एक्सपोर्टर कंट्री के बारे में तो यूएसए टॉप पर है, उसके बाद फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी, इटली, यूके एंड स्पेन है। ये वो कंट्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक वेपन एक्सपोर्ट किया है। अब बात करेंगे उन कंट्री के बारे में जिन्होंने सर्वाधिक अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंड किया है। तो सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पर यूएसए खर्च करता है, देन चाइना एंड रसिया, उसके बाद इंडिया फोर्थ नंबर का कंट्री है जो अपनी मिलिट्री पर अधिक स्पेंड करता है। अब बात करेंगे उन कंट्री के बारे में जिनसे इंडिया सर्वाधिक आर्म्स इंपोर्ट करता है। इंडिया सर्वाधिक वेपन्स रूस से, फ्रांस से एंड यूएसए से इंपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे सिपरी के बारे में। एक्चुअली जो सिपरी के स्टैब्लिशमेंट का आइडिया था वो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था। उसके बाद 1966 में इसे स्टैब्लिश किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी पॉपुलेशन फंड एजेंसी ने रिलीज किया है। तो बात करें क्या है इंडिया एजिंग रिपोर्ट। एक्चुअली इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड रिव्यू ऑफ द लिविंग कंडीशन एंड वेलफेयर ऑफ द एल्डर्स इन इंडिया। तो जो एल्डर्स का वेलफेयर है, साथ ही साथ जो लिविंग कंडीशन है उसका डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड्स करती है। एक्चुअली द रिपोर्ट यूज डाटा फ्रॉम द सेंसस 2011 एंड 2017-18 longitudinal aging survey in India conducted by Ministry of Health and World Population Prospect 2020 reported by the UN Department of Economic and Social Affairs। तो यहाँ से जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एजेंसी यहाँ से उसने डाटा को इस्तेमाल किया है, यानी इनका डाटा इस्तेमाल किया एंड forecasted the India's elderly population doubling from 149 million in 2022 to 347 million in 2050। यानी कहने का मतलब है कि जो इसने रिपोर्ट में फोरकास्ट की उसमें ये बताया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2050 तक 2050 तक डबल हो जाएगी एंड बाय 2046 the elderly population is expected to surpass the population of children aged 0 to 15 years। elderly population will constitute over 20% of the total population by 2050। तो कहने का मतलब है जो सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन होगी 2050 में वो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन को सरपास कर जाएगी। एक्चुअली जो 0 to 15 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनकी पॉपुलेशन को सरपास करके स्वयं 20% कंस्टिट्यूट करेगी ओवरऑल पॉपुलेशन का। जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन होगी उसका 20% सीनियर सिटीजन होंगे, यानी एल्डरली एज्ड पीपल होंगे। And over the 40% of India's elderly population falls within the poorest wealth section with approximately 18.7 living without an income। तो कहने का मतलब है जो एल्डरली पॉपुलेशन होगी वो 40% लाई करेगी पुअर सेक्शन में विदाउट एनी इनकम। एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो फीमेल की अधिक होगी इन कंपेरिजन मेल। एंड जो सेक्स रेशियो भी काफी इंक्रीज हो रहा है सिंस 1991 से। States in southern India along with Himachal Pradesh and Punjab report a higher share of elderly population compared to national average in 2021। कुछ स्टेट हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ साथ, यानी पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश ये नदर्न स्टेट है, इन सभी स्टेट्स में हायर रेशियो होगा जो एल्डरली पॉपुलेशन उनका। यदि बात करें सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तो इन कंट्रास्ट टू सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया हैव ए यंगर प्रोफाइल एज इंडिकेटेड बाय द एजिंग इंडेक्स। तो जो सेंट्रल इंडिया है और साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जी यहाँ की जो प्रोफाइल है पॉपुलेशन की वो काफ़ी यंग है। कहने का मतलब है कि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। यदि चैलेंजेस की बात करें तो पॉवर्टी अमंग द एल्डरली इज नॉट यूनिफॉर्म एंड जेंडर्ड with older women more likely to be widowed, living alone, having no income, fewer assist। यदि एल्डरली पॉपुलेशन की चैलेंजेस की बात करें तो पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि इनके पास तो ना तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है, साथ ही साथ उसके बाद में जो उनके पास एसेट्स बोले तो संपत्ति या धन उनके पास ये भी कम है। साथ ही साथ एक्सेज है जो एम्प्लॉयमेंट उसके लिए, साथ ही साथ लोअर वेज है क्योंकि उनको लोअर वेज भी दिया जाता है बोले तो वेतन, एंड अपर्याप्त सेविंग्स है, साथ ही साथ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है। कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो वुमेन को और मैन को जो एल्डरली पॉपुलेशन उनको फेस करना पड़ता है। बट हमारी गवर्नमेंट ने जो सीनियर सिटीजन है उनके वेलफेयर के लिए कई स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे कि पीएम वय वंदना योजना हो गई, उसके बाद में एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर हो गए, उसके बाद में संपन्न प्रोजेक्ट हो गया, सेक्रेट पोर्टल हो गया, सेज हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गए। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। उसके बाद में देख सकते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर। अब बात करेंगे कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं, यानी रिकमेंडेशन क्या है। स्पेशल फोकस ऑन ओल्डर पीपुल,
ए पर्सन इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान इन कॉल्ड फॉर। तो कहने का मतलब इनकी वेलफेयर के लिए जो स्पेशल प्रिपेयर्डनेस है उसको मेंटेन रखना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट शुड इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द स्कीम फॉर ओल्डर पीपल। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है उनके लिए अवेयरनेस इनिशिएटिव चलाए ताकि वो इसका बेनिफिट ले सकें। ऑल ओल्ड एज होम्स शुड बी ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी ओवरसाइट, यानी जो ओल्ड एज होम है वो प्रॉपर रेगुलेट किया जाए। एफर्ट्स शुड बी मेड टू फैसिलिटेट एट होम्स एजिंग बाय क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म्स केयर फैसिलिटीज। तो ये कुछ रिकमेंडेशन जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ नीचे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए मैं